हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रविंद्रा आज लेकर हाजिर हूँ क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 2। आज से शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होते हैं, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे। तो जैसे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से। तो ये पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक और ये लीनियर। एक्चुअल में डिग्री पर डिपेंड करता है। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है। तो ये पॉलिनोमियल कहलाते हैं। पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी होते हैं। जैसे कि जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल होता है, जिसमें 2 टर्म होते हैं वो बाइनोमियल होता है, जिसमें 3 टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल होता है। ऑल दीज थिंग्स you have learned in class 9th. In this class you will study quadratic polynomial and cubic polynomial. आप यहाँ इस क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टडी करेंगे, जो तुम्हारे सिलेबस में है। और इनके ज़ीरोज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ क्या होते हैं। तो अगर हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, टेकिंग अ पॉलिनोमियल पी एक्स लिखते हैं हम इसको, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, राइट। तो ए पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, राइट। अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है इन एक्स, इसका वेरिएबल एक्स है, और अगर हम मान लें एंड के इज एनी, अगर के कोई एक रियल नंबर है, के कोई एक रियल नंबर है, तो देन तो जो वैल्यू मिलती है, देन द वैल्यू obtained by replacing x by k, यानी कि जो हमें वैल्यू मिलती है x के स्थान पर k रखने पर, is called the value of px। उसे px की वैल्यू कहते हैं at x इक्वल टू k। तो नाउ वी हैव, मान लीजिए हम k की कोई वैल्यू लेते हैं, -1 लेते हैं फॉर दिस कॉन्टेस्ट, फॉर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसके लिए हम लेते हैं, अगर हमने इसकी वैल्यू -1 रखी तो p -1 क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर -3 -1 -4 हो गया 1 प्लस 3 सॉरी -4, तो 4 -4 इक्वल टू 0, राइट। और अगर हम P4 निकालें
देखिए तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4, तो 16 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस 16। तो हमें क्या दिखता है, एज p माइनस 1 एंड p4 और p माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 आ जाता है। देखिए इसका भी 0 आ गया। सो माइनस 1 एंड 4 आर द zeros of px। तो माइनस 1 और 4 px के जीरोज कहलाते हैं, राइट। तो हैंस अ रियल नंबर k is set 0 of polynomial px if p k इक्वल टू 0। अगर p k 0 है तो k उसका k एक रियल नंबर है और उसका 0 कहलाता है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, राइट। आगे पढ़ते हैं, रिलेशन ऑफ जीरोज विद कोफिशिएंट। देखिए द पी एक्स इज इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में होती है ये पॉलिनोमियल, जहाँ पर ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी इज कांस्टेंट नंबर, राइट। ये होता है, ये कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट द, अब चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अब तो इसके जीरोज कितने होंगे, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 zeros, तो लेट द जीरोज भी अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं हम इनके जीरोज जो है वो अल्फा और बीटा है, राइट। तो इनका जो सम होता है, ये जो जीरोज का सम होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के तौर पर भी, राइट। तो ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस बी अपॉन ए। देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर माइनस होता है, अपॉन में ए, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। देखिए ये होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, और कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ये होता है। तो ये इनका रिलेशन होता है इस तरह से। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमको मिल गई, राइट। इसके अब हम फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। देखिए ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी। x कॉमन लिया तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है यहाँ पर। ये हो गया x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो सकते हैं? जब ये 0 हो या ये 0 हो। तो पैन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू x इक्वल टू -2, और when x प्लस इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1। तो इसके जीरो जो आ गए क्या है? -2 एंड -1। अब देखिए इनके हम चेक करते हैं रिलेशंस। अब इसमें a क्या था? a है 1, b है 3 और c है 2, राइट। अब सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, राइट। अब ये है -2 प्लस -1, तो ये हो गया -3 अपॉन 1, तो ये -3 इक्वल टू -3 वेरीफाई हो गया, यानी कि इनका रिलेशन वेरीफाइड है। और इसी तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू c अपॉन a, राइट, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो अल्फा यानी कि -2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो 2 1 जा 2 2, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं गाइस। चलिए, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टू गेट द वीडियो on your phone on time, subscribe the channel.